ओके जी, वेलकम। और बड़ी हम स्पोर्ट्स के हवाले से बातें करते रहते हैं और ट्विटर पे भी हम अक्सर शिकवा करते रहते हैं कि स्पोर्ट्स पे ये नहीं हो रहा और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और मेरे साथ अक्सर इस शिकवे को जॉइन करते हैं मेरे यूके बेस्ड बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स फाइटर है, फुटबॉल पे बड़ी गहरी नज़र है शाहनवाज। फुटबॉल पाकिस्तान को भी रन करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ी खिदमत है इनकी। ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी इनकी गहरी नज़र होती है स्पोर्ट्स के मामलात पर। तो शाहनवाज, वेलकम। और थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। हम ट्विटर पे तो बड़ा डिस्कस करते रहते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स। तो हाउ वुड यू समराइज़ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ मसला है क्या? थैंक यू फॉर हैविंग मी फैज़ान। मैं ज़रा रमज़ान गोइंग वेल फॉर यू एज़ वेल। मेरा तो चल रहा है, लॉकडाउन हुआ है और बस बैठा हुआ थोड़ा धूप सेक रहा था। फुटबॉल की बात हम करते रहते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते रहते हैं। ऑब्वियसली मेनली तो सोशल मीडिया पे ही रहता है डिस्कशन ज़्यादा, और बस वही हम 2-3 लोग ही होते हैं जो बस सर खपा रहे होते हैं। हर कोई लगा हुआ है अपनी क्रिकेट में, और किसी को लाइक ठीक है भाई, ये लोग भी देखते होंगे क्या पागल लोग हैं, लगे रहते हैं हर वक़्त। हमारे स्पोर्ट्स में ओवरऑल आई थिंक देखा जाए तो वो एक कॉलोनियल लेगेसी तो थी कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक सिस्टम था और हम उसको ही वैसे ही चलाते आए हैं। एक ज़माना था, अब मैं आपके दूसरे शोज़ भी देखता रहता हूँ, तो आप हिस्ट्री भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी हम इस स्पोर्ट में कहाँ थे, हम इस स्पोर्ट में कहाँ थे, हम बैडमिंटन में कहाँ थे, एथलेटिक्स में कहाँ थे, स्क्वॉश में थे। तो वो एक ज़माना था जब एमेच्योर स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में एमेच्योर ही था, ठीक है? आपके पास हुँ, रॉ टैलेंट था और वो पाकिस्तान के बाद फिर जज़्बा था, वो सब कुछ था। तो आप आपके पास सॉरी अब्दुल खालिक जैसे, गुलाम राज़िक जैसे बहुत सारे एथलीट आए जिन्होंने आके वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट किया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब खेल सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होने लग गया, हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया। सही। तो हमारा वही है, डिपार्टमेंट सिस्टम है। ये डिपार्टमेंट सिस्टम आप देखेंगे आपको सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में बहुत नज़र आएगा, ठीक है? क्यूबा में आज भी डिपार्टमेंट्स हैं, रशिया में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स था, बहुत सारे ऐसे मुल्कों में नॉर्थ कोरिया में आज भी डिपार्टमेंटल टीम है, उनकी फुटबॉल लीग है तो डिपार्टमेंट टीमें खेलती हैं। ऐसे। तो ना एक कम्युनिस्ट थे, हमारा वो डिपार्टमेंटल सिस्टम ही चल रहा है कि जी अ, प्लेयर्स को जॉब्स होनी चाहिए। हम प्लेयर्स को जॉब का एक वो ख्वाब बेचते हैं। हम प्लेयर्स को वो प्रोफेशनल करियर, स्टारडम, दुनिया डोमिनेट करने का ख्वाब नहीं बेचते अपने प्लेयर्स को। तो यही हमारा सिर्फ आई थिंक एक बड़ा फंडामेंटल इश्यू है कि हम डिपार्टमेंट सिस्टम पे रिलाई करते हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास वो ग्रास रूट्स डेवलपमेंट नहीं है, यूथ डेवलपमेंट सिस्टम्स नहीं है। तो अगर वो नहीं होंगे, तो अगर प्लेयर जो आते हैं वो 16, 17 साल की उम्र में ऑलरेडी क्रिकेट को वो ट्राई कर चुके होते हैं, क्रिकेटर नहीं बनते तो वो कुछ और पकड़ लेते हैं, तो इस डिपार्टमेंट सिस्टम में उनको जॉब लग जाती है। और वो 8 से 16 साल का उम्र डेवलपमेंट वाला तो निकल चुका होता है उनका, हुँ। जब वो लेकिन डिपार्टमेंट हमारे में पास आते हैं। ऐसी एक तो आपने ज़िक्र किया, क्रिकेट छोड़ के दूसरे स्पोर्ट्स में आते हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर, ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया, फर्स्ट एवर ऐसे एथलीट जिन्होंने एथलेटिक्स में डायरेक्ट क्वालीफाई किया, वो क्रिकेट छोड़कर एथलेटिक्स में बिल्कुल, आए थे। नहीं आई थिंक ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ हम क्रिकेट छोड़ के आने वालों को बेनिफिट एडवांटेज ले सकते हैं। बेसबॉल है, वो तकरीबन उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट छोड़ के आने वाले ही होते हैं। हुँ, वो बेसबॉल खेलते हैं क्योंकि उनके तो चलो ओवरलैप है, और अर्शद भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जी जेवलिन फास्ट बॉलर बनना चाह रहा था, जेवलिन है उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म है, लेकिन जब से वो आया है हमने उसको क्या कर किया दिया। है, वो एग्ज़ैक्टली, इंजरी एग्ज़ैक्टली। इंजरी प्रोन है अभी। वो ठीक है, मॉरिशस एक दफा गया था, डिडंट सेटल। अभी वो चाइना गया हुआ था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनो कि चाइना का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो भी कुछ खास नहीं था। हालांकि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका था, उसको किसी एलीट ट्रेनर, एलीट स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैकेनिक्स को सब की जरूरत है, लेकिन उसके पास नहीं है। अब उसको कंपेयर करो नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज चोपड़ा हुँ। साल भर इंजर्ड रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट उसका रिहब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बंदा एशियन गेम्स जाने से पहले, नेशनल गेम जाने से पहले, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जाने से पहले अपने घर में, अपने अपने गाँव में गाँव में। हिमाचल ये हिमाचल प्रॉब्लम्स तो है, हाँ, हमारे हमारे स्पोर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं एलीट कोचिंग का कोई सिस्टम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, मगर इंडिया की मिसाल ले लें, प्राइवेटली रन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना इतना काम कर रहे हैं और फॉर्मर जो अपने भोपाती कहने वहाँ पे इतना काम कर रहे हैं। और फिर वो कौन थे बैडमिंटन के जो प्लेयर थे जिन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ
एकेडमी स्टार्ट की है। I mean, दीपिका का जो डैड है दीपिका के प्रकाश डैड जो, हाँ, पादुकोण, पादुकोण प्रकाश और पादुकोण, द्रविड, हाँ। और पीवी सिंधु का जो कोच है वो है। बाकी आप देख लें उनका, आई मीन यू नो, जो अभी जिंदाल ने किया है जिंदाल ने जो इंस्पायर काम किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जैक्टली, हाँ। स्पोर्ट, आई मीन उन्होंने फ्रेंचाइजीज ली हैं, ठीक है, उनके पास फुटबॉल की टीम है, कबड्डी की टीम है, क्रिकेट की टीम है, लेकिन जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनके लिए उन्होंने 1 अरब इंडियन रुपीस लगा के उन्होंने वो एक इंस्टीट्यूट बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके पास रिहैब सेंटर्स हैं, सब कुछ है। हम्म। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आती है वो प्रिडोमिनेटली क्रिकेट तक आती है, वो भी अभी 4-5 साल पहले शुरू लेकिन हुआ है, उसमें भी ठीक है। मुश्किल है, हो रहा है ना। अब देखो ना, आपने डिपार्टमेंट खत्म किया जो एक एटलीस्ट एक जॉब्स का आसरा था, स्पोर्ट्स पर्सन को एक मंथली इनकम का एक आसरा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट्स खत्म की और रीजनल बेसिस स्पोर्ट्स को, क्रिकेट टूर्नामेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, बट अगेन उसमें स्पॉन्सरशिप उतनी नहीं मिल रही हाँ, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है वो नेसेसरी है, लेकिन आई थिंक वो 6 टीमों को रिड्यूस कर देना 20 करोड़ की आबादी के मुल्क को, वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप 6 टीमें कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 120 150 एलीट प्लेयर्स होंगे ऑफ हम्म। फर्स्ट डिवीजन, फिर उनकी सेकंड टीमें होंगी, फिर शायद अगर उनकी थर्ड टीमें होंगी, अगर आप 10-12 टीमों का फर्स्ट डिवीजन प्रीमियर डोमेस्टिक सेटअप करते तो शायद आप 200 300 400 प्लेयर्स को अकोमोडेट कर सकते। लेकिन आई थिंक बात वही है कि अब जो आप टीमें बनाएंगे इस पे रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू शेयरिंग पीसीबी और उसके स्टेक होल्डर्स पे आएगी। सबसे बड़ा आई थिंक एक एडवांटेज रहा है फेडरेशंस को पिछले 60 साल से कि डिपार्टमेंट्स को फेडरेशन से कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रू। ना किसी को स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, ना किसी को टीवी रेवेन्यू जनरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो आप जनरेट करते हो तो आपको शेयर करना पड़ता है। डिपार्टमेंट के पास फिक्स बजट है, उनके पास 200 प्लेयर्स हैं, उनकी बुक्स पे 500 प्लेयर्स हैं, उनकी बुक्स पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, वापडा है फॉर एग्जांपल, आई मीन आर्मी के पास तो एथलीट्स हैं, लेकिन आई थिंक वापडा से ज्यादा किसी डिपार्टमेंट के पास शायद एथलीट्स ना हो। और वापडा काम भी कर रहा है, वापडा इन्वेस्ट भी अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि वापडा का ऐसा है कि दे आर डूइंग अप टू व्हाट डू यू कॉल इट एवरीवेयर, यू नो, उनके रीजनल्स हैं, गेपको, मैपको, फेस्को, कैपको, सब कुछ है, एंड दे हैव ऑल दैट, you know, uh, it's too much, it's too much, just बट अगेन एक एक चीज हम अक्सर कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को लायनाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको लायनाइज नहीं करें तो आगे के लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या है। आज अगर किसी बच्चे से बात करो तो वो अब्दुल खालिक को नहीं जानता, वो राजिक को नहीं जानता, शायद अगली जनरेशन जहांगीर खान को भी ना पहचाने। तो ये जो बिल्कुल। हमारे जो जो ग्लोरियस पास्ट था, जो हमारी अचीवमेंट थी माजी की, उसको भी तो बताना चाहिए ताकि उन हीरोज को लोग आइडलाइज करें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। हाँ, एब्सोल्युटली, आई थिंक अभी देखो ना, 24-25 साल हुए हैं जब शहबाज अहमद खेल रहा, किसी को नहीं पता। अब तकरीबन 10 साल तो हो गए होंगे पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल हॉकी का मैच होम पे खेला। 18 ऐसा ही। महीने हो गए उनको, 18 महीने हो गए उन्होंने तकरीबन पिछले 18 महीनों में उन्होंने 2 मैचेस खेले वो जो ओलंपिक क्वालीफायर्स थे। क्वालिफायर फुटबॉल थे, टीम पे वही हाल है, फुटबॉल टीम पे वही हाल है, उन्होंने 2 साल में पिछले में 2 मैच खेले हैं 2018 के बाद, ठीक है ना। तो आई थिंक बात वही आ जाती है, मैं प्लेयर्स पे बात करता रहता हूँ, दूसरे अपने कॉलीग्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि हम कंटेंट अगर हमारा है, टीवी पे भी अगर कंटेंट है, उन लेजेंड्स के बारे में नहीं है। हाँ, क्रिकेट के लेजेंड्स के बारे में है, बहुत होता है, लेकिन क्रिकेट वाले हैं वो अपना खुद कंटेंट भी क्रिएट करना जानते हैं, ठीक है। अब देखो लॉकडाउन चला हुआ है, 2 महीने हो गए, स्पोर्ट्स चैनल्स बहुत कुछ कवर कर सकते थे अगर उनके पास कोई कंटेंट होता, किसी प्लेयर पे डॉक्यूमेंट्री होती, किसी स्पोर्ट पे डॉक्यूमेंट्री थी कि जी देखो हॉकी गोजरा में ऐसे होती थी, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हजारा टाउन में ऐसा है, लियारी का ये होता था, गिलगित बल्तिस्तान में ये होता है। अगर वो स्पोर्ट्स हब पे भी किसी को डॉक्यूमेंट्री बनाई होती तो आप आवाम को एंगेज रख सकते, लेकिन वो नहीं है। अभी हमने खुद भी कोशिश किया कि भी चलो कुछ कर सके, किसी एथलीट पे हो सके। अभी फुटबॉलर तो चलो दूर की बात है, जैसे आपकी बात की, स्क्वॉश और हॉकी वालों को किसने नहीं जानना हो 5-10 साल। अगली करंट जनरेशन जो ग्रो अप हो रही है, तो हॉकी टीवी पे देखी नहीं 10 साल हो गए। मतलब हमारे फुटबॉल में भी, आप फुटबॉल पे बड़ी नजर रखते हैं, फुटबॉल में बड़ा बड़ा ग्लोरियस पास्ट है, चाहे मसूद फखरी हो, गफूर मजना हो, कैप्टन उमर हो, और इवन अभी मोस्ट रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो कलीम और ईसा, ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट होने चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल की हिस्ट्री में। बिल्कुल, आई मीन ईसा का तो चलो उसको थोड़ा बहुत कवरेज मिल जाता है, आई मीन वो एक
गाना बना था, उसमें वो फीचर था। हाँ। लेकिन बात वही है, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग देयर जर्नीज या ये कुछ नहीं है। वो कोई चैनल होता है ना जी, उन्होंने हम देखो मतलब कोई इस पे कोई अभी बात नहीं करता कि चमन में जब अफगान क्लब चमन मैच खेल रहा होता है तो वहां जो उसकी फॉलोअरशिप है उस क्लब की, वो इतनी खतरनाक किस्म की है और इतनी डेडली किस्म की वो फॉलोइंग है कि वो जब उनका क्लब हारता है तो वहां भी फैंस वही अशर करते हैं जो शायद हम अक्सर यूरोपियन क्लब्स के मैचेस में देख रहे होते हैं बिल्कुल, फैंस की तरह। तो बिल्कुल लेकिन इन चीजों को और यहाँ वो कोई दोनों डिस्कस का नहीं होता करता है। तो वो उन दोनों का होता है, अफ़गान और मुस्लिम क्लब की जो मुस्लिम क्लब राइवलरी की जो बन रही है, राइवलरी है। हाँ। वो उनकी पॉलिटिकल और सोसाइटी लाइंस पे भी है, क्योंकि देखो हम्म अफ़गान है, उनको बड़ी पख्तून नेशनलिज्म की सपोर्ट है, ठीक है? हम्म पख्तून फैमिली अवामी पार्टी ये हो गया, हम्म और जो मुस्लिम एफसी है वो उनके नाम से आपको पता चलता है कि उनकी रिलीजियस फॉलोइंग है जेयूआईएफ के साथ। हम्म 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 हम्म, तो अब जो तीसरी चौथी टीमें हैं उनको भी 10-10 15-15 हजार लोग देखने आते हैं, देखने लेकिन आते हैं वहाँ। हमारा एम्फेसिस देखेंगे, हमने चमन में फुटबॉल स्टेडियम इंप्रूव नहीं किया, हमने जाके क्रिकेट स्टेडियम विद आर्टिफिशियल टर्फ लगा दिया चमन बताए। में। और आर्टिफिशियल टर्फ पे, जहाँ पे क्रिकेट, आर्टिफिशियल टर्फ पे क्रिकेट नहीं हो सकती। क्रिकेट नहीं हो सकती, हाँ। और आपके पास पूरे सूबे में सिर्फ आज तक एक क्रिकेटर हाँ। नेशनल टीम के लिए आया है टेस्ट क्रिकेट। दूसरे आ गए हैं, असगर है, जमते हाँ। असगर है, दूसरे हैं, लेकिन अब कोयटा की टीम जब पीएसएल में खेलती है, लोग कहते हैं यहाँ को कोयटा का कोई प्लेयर नहीं है, बलूचिस्तान का प्लेयर नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान क्रिकेट की हब नहीं है, वो ठीक है? दूसरा मसला है ना और कि हम टैलेंट हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई नहीं करते। अब जिस तरह आपने राइटली सेड कि बलूचिस्तान इज नॉट क्रिकेट हब, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट हॉकी हब। लेकिन हमारी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में जाके हॉकी टर्फ लगा रही है, जहाँ पे प्लेयर्स फुटबॉल की तरफ ज्यादा रुझान है। जिस तरह बलूचिस्तान में फुटबॉल या बिल्कुल कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान है, ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में भी या तो मार्शल आर्ट्स में है बच्चे, या माउंटेनियरिंग में, या फुटबॉल में। लेकिन हम बिल्कुल टैलेंट और हमने हॉटस्पॉट को भी आइडेंटिफाई नहीं करते। बिल्कुल, और हमने वहाँ दे दिया कि जी 2 या 3 हॉकी टर्फ होंगे और पोलो ग्राउंड की इम्प्रूवमेंट होगी। देखो ना, वो जो ग्राउंड है वो एक आइकॉनिक शॉट है, वो एक स्कर्दू और शिगर का हम्म, मैच था, तकरीबन उसमें 20-25 हज़ार थे। हाँ। यार वहाँ वहाँ भी चमन से ज़्यादा मसला होता है। एक दफ़ा मैं देख रहा था वीडियोज़, वहाँ उनको पुलिस और फ़ौज बुलानी पड़ गई थी मैच में। हम्म क्राउड हम्म ट्रबल में उनको लॉ एनफोर्समेंट बुलानी पड़ गई थी कि भई हम्म यहाँ फैन का ये रिएक्शन है। तो हम्म वो नहीं देखा। देखिए अब सेम एग्ज़ाम्पल है, अक्रॉस द बॉर्डर देख लें, कश्मीर की एग्ज़ाम्पल। हम्म वहाँ वो आपको नहीं कहेंगे जी आईपीएल में कश्मीर की टीम लाएं, ये करें, लेकिन वहाँ वो ग्रास रूट्स पे एक फुटबॉल टीम, 2 फुटबॉल टीमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो उसकी इंटरनेशनल कवरेज कितनी है। बीबीसी पे अभी डॉक्यूमेंट्री चल रही है रियल कश्मीर के बारे में। रियल कश्मीर के बारे में, लेकिन उसमें एक काशिफ का भी सीन बड़ा आ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, पाकिस्तानी फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल को भी उन्होंने साइन किया। खैर तो अब वो देखो अलग टॉपिक है काशिफ का। अभी वो अलग टॉपिक है। अब देखो ना, ऐसी लोकेशंस आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। देखो वो उधर उनका इंटरेस्ट में आई था टीम, आई थिंक गोवा से या केरला से आई थी, यानी वो स्नोइंग इन हम्म कश्मीर, हम्म उनके लिए चैलेंज था। अब पंजाब से जब टीमें जाती हैं या सिंध से जाएंगी चमन में खेलने में, तो स्नो में खेलना उनके लिए चैलेंज होगा, बट इनकी बट कल्चर अगेन ऐसी पाकिस्तान में चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट लॉट इन योर इकोनॉमिक बूम। अगर आप स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इकोनॉमी पे बड़ा इफेक्ट करेगा, वो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। Absolutely, absolutely. Sport can use for so much. Sports for development, sports for peace, sports for community engagement. देखो हम कहते हैं कि जी हमें ट्रबल्ड एरियाज में स्पोर्ट्स के थ्रू नॉर्मलसी करनी पड़ेगी, ठीक है? हम्म लेकिन वी नीड टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अब आपके सामने होता है, हर साल वो आती हैं पिक्चर्स और वीडियोस फ्रॉम वजीरिस्तान। हम्म वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट स्टेडियम को ऑक्यूपाई करके अपना फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं, 20-30 हजार लोग होते हैं, उनके हम्म पास फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। हमने हम्म क्रिकेट स्टेडियम जाकर बना दिया। नॉर्थ हम्म वजीरिस्तान में हमने क्रिकेट स्टेडियम बना दिया, हमने सेलिब्रिटीज को फॉरेन से लाकर वहाँ क्रिकेट मैच करवा दिया। हम्म लेकिन फुटबॉल मैच करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली 20-30 हजार लोग हैं वहाँ। और ये नहीं कि सिर्फ वो वजीरिस्तान के होते हैं, वो कोई बन्नू से आता है, कोई लकी मरवत से आता है, कोई बलोचिस्तान जोब से आता है, तो वो देखने आते हैं कि मतलब हमने हमारे देखा। हमारे वही टैलेंट हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नहीं और प्रायोरिटी नहीं है कि किस एरिया में कौन सा स्पोर्ट हमें प्रमोट करना चाहिए। हम आइडेंटिफाई कर ले कि इस एरिया में अगर लोग फुटबॉल देख रहे हैं तो यहाँ पे फुटबॉल पे इन्वेस्ट करें, अगर बड़े शहर है वहाँ क्रिकेट हो रही तो वहाँ क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें। एब्सोल्युटली। देखो ना, अब आई मीन वही बात हो जाती है कि हमने पिछली 2 गवर्नमेंट्स आई, उनने कहाँ-कहाँ हॉकी टर्फ लगा दिए। हम्म इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान। यार हॉकी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ठीक है? और हॉकी लाइक क्रिकेट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिडिल क्लास स्पोर्ट, हम्म ठीक है? तो हमें जहाँ इतनी अफ्लुएंसी नहीं है, जितना जहाँ इतने
मिडिल क्लास ऑडियंस नहीं है, तो आप वहाँ वो स्पोर्ट प्रमोट करें जो इजी टू एक्सेस हो, जहाँ इतना खर्चा ना आए आवाम का। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आपको लियारी में मिलेंगे, आपको हज़ारटाउन में मिलेंगे, इतना खर्चा नहीं है। तो लेकिन एक चीज वही लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए जो स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए ना। जो हमारे स्पोर्ट्स के ऑफिशियल है शाहनवाज, उनका तो ये आलम है कि दुनिया भर में ये होता है कि एक ओलंपिक्स खत्म हुआ है तो दूसरे ओलंपिक्स की तैयारियां कैसे करनी है, और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स लगे रहते हैं कि अगले इलेक्शंस कैसे जीतने हैं, दोबारा हाँ, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे कैसे रहना है। हमारा तो बेस्ट होता है ना, हमारा तो ये होता है कि हम ओलंपिक्स खत्म होती हैं और हम कह देते हैं जी अगली ओलंपिक्स में भी मेडल की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो पहले सेट कर देते हैं टोन के जी अगली ओलंपिक्स में भी मेडल की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, एक बड़ा ये और फिर मसला है कि हम हर कोई चाहता भी है कि ओवरनाइट हो जाए, आज एक प्लेयर की कोचिंग स्टार्ट की, कल वो मेडल जीत जाए, ये भी नहीं हो सकता ना। हाँ, रोलिंग टॉल्टमैन ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की कि अगर इवन आज भी हम हॉकी पे 100% इन्वेस्ट करें और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आज से देना शुरू करें, तब जाके हम 2032 में मेडल जीतने की पोजीशन में होंगे। तो वी नीड एटलीस्ट अ डिकेड। ऑल्टमैन इज द ब्रिलियंट एग्जांपल कि ऑल्टमैन का वो बंदा है जिसको आप पाकिस्तान में अगर लाते हो तो आप उसको सिर्फ ये नहीं कहोगे आप हॉकी से मान लो, यू कैन ब्रिंग हिम टू ओवरऑल स्पोर्ट्स टाइप हेल्प, क्योंकि देखो वो हॉकी कोच है, ठीक है, लेकिन एक जमाने में वो डच प्रीमियर लीग फुटबॉल टीम का भी टेक्निकल डायरेक्टर रह चुका है। तो उसको मल्टीपल स्पोर्ट्स का पता है। और हम यही कहते हैं जी कि एक हमारा अगर फॉर्मर ओलंपियन है तो हमने उसको उससे हॉकी चलवानी है, अगर क्रेडिबल है या कॉम्पिटेंट है वो कुछ और भी चला सकता है, ठीक है। अब देखो मेरे हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली मिसबा इज यू नो क्रिकेट सिलेक्टर, क्रिकेट कोच। फॉर मी विद हिज लीडरशिप, विद हिज क्वालिफिकेशन, मैं सोच रहा था उसको आप स्पोर्ट्स बोर्ड का डीजी लगा दें, बिकॉज ही हैज एन एमबीए, ही इज क्वालिफाइड, काम हेड है, और ही कैन गेट। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बोर्ड इज अनदर एग्जांपल वेयर यू नीड प्रोफेशनल्स। बट हम अक्सर स्पोर्ट्स बोर्ड पर तनकीद करते हैं, और हमारी ट्विटर टाइमलाइन पे अगर स्पोर्ट्स बोर्ड सर्च करे तो ज्यादातर बुराई होगी, बट रिसेंटली अच्छा काम किया है स्पोर्ट्स बोर्ड ने, एटलीस्ट समथिंग एप्रिशिएबल। वो जो प्लेयर्स का जो ड्यू राइट था साउथ एशियन गेम्स में मेडल्स जीतने का, एटलीस्ट कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हमें ये शिकायत हमेशा रहती है कि प्लेयर्स जो जीत के आते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल, और वो अमाउंट भी डिसेंट है। अगर वो 10 लाख दे रहे हैं एक गोल्ड मेडल विनर को तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली 4-5 महीने लग गए हैं इसको, प्लेयर्स को थोड़े मिन्नत तरले करने पड़े थे न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज देके, लेकिन हो गया है। बट ऑब्वियसली आइडियली अगर जल्दी हो जाता तो वो भी हो जाता, बट चलो इट्स गुड थिंग कि अगर वो घरों पे बैठे हैं तो दे कैन मेक यूज ऑफ सम ऑफ दोस फंड्स। लेकिन अब बात वही है, अब जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था जिन एथलीट ने, अब उनको 1 साल की और मोहलत मिल गई है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि जी उनकी प्रिपरेशन कैसे करवाई जाए, ठीक है। ये जरूरी है, ये जरूरी है। शूटर यार, हमारे मुल्क, हमारे फेलो सॉर्ट ऑफ मीडिया में इतने कॉलीग्स को नहीं पता होगा जी कि हमारे जो 2-3 शूटर्स हैं उनको कितना हाईली रेट किया जाता है। आप इंडियन जर्नलिस्ट से बात करें, वो आपको बताएंगे कि भाई ये शूटर को वो कितना हाईली रेट करते हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। और शूटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा हाई रेटेड गेम है, और वहाँ बड़ी फॉलोइंग है इस स्पोर्ट की। हमारे यहाँ तो इसको लिफ्ट नहीं कराया जाता, और वो बड़े कुछ शूटिंग रेंज की हद तक महदूद है। बट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, जिनको शौक है ऐसे खेलों का, उनके लिए होता है। ऑब्वियसली इट्स आल्सो अंडर द आर्म्ड फोर्सेस, सो इट्स नॉट इजी टू एक्सेस फॉर एनीवन, ठीक है। ये कि अभी देखो ना दूसरे स्पोर्ट्स हैं, आर्चरी फॉर एग्जांपल, वी डोंट गो एनीवेयर इन आर्चरी। Bangladesh is looking to even pick up a medal, I think, at the Olympics for archery. ठीक है। क्योंकि हमारी रेसलिंग है, इट्स इन अ डिक्लाइन, बॉक्सिंग है, इट्स इन अ डिक्लाइन। आई मीन हम तो आजकल ये भी नहीं कह सकते यार ये बंदा ऑटोमेटिकली शायद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए फ्रॉम बॉक्सिंग में तो आपको कोई नाम नहीं जहन में आ रहा होता। और एक टाइम था कि आपको जहन में होते थे यार कि यार नुमान करीम है, मेहरुल्लाह है, ये सारे ऐसे ऐसे नाम थे, हैदर था, ये नाम सबके फिंगर टिप्स होते थे कि यार ये लड़के हमारे कम से कम एशियन के तो मेडलिस्ट है। बिल्कुल। और आज कोई नाम लेवा नहीं है। इस लेवल पे हो गए तो हम एशियन गेम्स में नहीं जा रहे होते, हम एशियन चैंपियनशिप्स में नहीं जा रहे होते। पैरेलल बॉडी से भी तो बड़ा नुकसान पहुंचा है ना। बिल्कुल ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड वर्सेस ओलंपिक एसोसिएशन की जो सियासतें थी, और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, तो मोस्टली फेडरेशन एथलीट्स के बारे में परवाह करती दिखाई देती नहीं। उनको दे आर नॉट देयर फॉर एथलीट्स, दे आर देयर फॉर जस्ट बीइंग देयर।
हाँ, मतलब वो तो अपने लिए ना, हर एक ने फेडरेशन बनाई होती है, वो अपनी जागीर की तरह रन कर रहे होते हैं, कहीं उनका कोई रिश्तेदार लगा होता है, कहीं फैमिली मेंबर लगा होता है, क्योंकि वो इलेक्शन ही इसी तरह जीतते हैं, ठीक है। तो जो पैरेलल फेडरेशंस बन गई हैं, तो ओवरऑल हमारा सबसे बड़ा मसला है कि रेट ऑफ द स्टेट नहीं है इन फेडरेशंस के ऊपर, ठीक है। हाँ, नहीं अब आप देखो देखो ना, स्पोर्ट्स पॉलिसी में आपने लगाया 2 टर्म नहीं कर सकते, 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इन्होंने क्या किया, 2 टर्म प्रेसिडेंट की और 2 टर्म एक नया ओहदा बना दिया चेयरमैन का, उसमें 2 टर्म उस पे 2 कोई टर्म। टर्म लिमिट नहीं है, बिल्कुल उस पे कोई टर्म लिमिट ही नहीं है। हाँ, तो आप चेयरमैन लग गए प्रेसिडेंट बनने के बाद, और आप लगे रहो। और प्रेसिडेंट आपकी पिक का है, प्रेसिडेंट आपकी मर्जी हाँ, का है, वो देखो ना। और बाकी नीचे आपने वही अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त यार सब कुछ रखा हुआ है। और बाल की आप ऐसी फेडरेशन भी हैं जिनके पास इतनी पोटेंशियल है, डिस्पाइट के उन्होंने ये रूल्स चेंज किए हैं, दे स्टिल हैव सो मच पोटेंशियल। लाइक एक फेडरेशन है, लाइक आई थिंक इज सो मच पोटेंशियल, आपकी वॉलीबॉल फेडरेशन थी वॉलीबॉल। यार। वो एशियन चैंपियनशिप्स में, एशियन अंडर 23 में इतना अच्छा खेल के आई है, लेकिन जब ये ओलंपिक क्वालिफायर्स की बारी आई, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया कि जी फंड्स नहीं। अब वो बंदा जो वॉलीबॉल फेडरेशन हेड कर रहा है, ही इज मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, अब उसके पास फंड्स नहीं है फॉर अ टीम। आई मीन वी नियरली, आई थिंक वी बीट ऑस्ट्रेलिया, वी नियरली बीट ऑस्ट्रेलिया, इतना अच्छा खेला था वी इन द अंडर 23 टूर्नामेंट। हाँ हाँ, वॉलीबॉल ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम आगे कर सकते हैं, हैंडबॉल ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, रेसलिंग ऑफ कोर्स इनाम भट्ट है और दीगर पहलवान है जो पाकिस्तान को लॉरेल्स लाके दे सकते हैं। वेट लिफ्टिंग, अगेन बट वेट लिफ्टिंग वेट ह्यूज लिफ्टिंग में अनूप भट्ट पोटेंशियल है हमारा, बड़ा जबरदस्त है, तहा तालिब है, है, वो बिल्कुल। वो बड़ा जबरदस्त एथलीट है वेट लिफ्टिंग में। लड़कियां वेट लिफ्टिंग में बड़ी अच्छी आ गई हैं। और तो बैडमिंटन में भी है। आई थिंक हाँ, वही बात है ना माहौर कि शहजाद बैडमिंटन में काफी अच्छा कर रही है। बिल्कुल। आई थिंक माहौर को वही, आई थिंक वो रिसेंटली डेनमार्क में गई थी ट्रेनिंग करने। हाँ, अगर उसको आप स्पॉन्सर करें, आई मीन उसके पास कोई ब्रांड स्पॉन्सर है शायद, एक हाथ होगा। माहौर के आपने बैडमिंटन की बात की, अब पीवी सिंधु की आप मिसाल लें इंडिया की, उसकी वर्थ 100 करोड़ है, और हाँ, पाकिस्तान में जो नेशनल चैंपियनशिप जीतता है उसको 12,000 25,000 रुपए मिलते हैं। डबल्स में बस जीतेंगे तो 12,000 मिलेंगे, सिंगल्स जीतेगा तो 25,000 रुपया नेशनल बैडमिंटन चैंपियन को मिलता है। आई मीन वो तो फिर वही बात है ना। हाँ, वो अपनी दिखावे पे ज्यादा खर्च कर देंगे, अपनी पीआर पे ज्यादा खर्च कर देंगे फेडरेशन वाले। हाँ, प्लेयर्स पे प्लेयर्स 25,000 पे 25,000 खर्च नहीं होगा, तो यहाँ पे इसलिए मैं जो पहले बात की कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसा खर्च करना शुरू किया है, तो ये एनकरेज हाँ, करेगा प्लेयर्स को कि जीते और मेडल जीत कर बिल्कुल आए, और पाकिस्तान से पैसे, बिल्कुल। गवर्नमेंट से पैसे लेकिन मिलेंगे। बात वही आ जाती है कि फेडरेशन जो हैं उनके पास स्पॉन्सरशिप पुलिंग पावर नहीं है। हाँ, कितनी फेडरेशन के पास, उनके पास प्रोफेशनल रिक्रूटेड स्टाफ है जो सैलरीड स्टाफ है, बहुत कम। ऐसा ही ठीक है, है। बहुत कम। और और दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है ना, स्पॉन्सर ब्रांड तो यूजुअली बिल्कुल घबराता है कि यार पैसा मेरा सही जगह लगेगा नहीं लगेगा। आपने भी फुटबॉल के बिल्कुल लिए बिल्कुल स्पॉन्सरशिप लाने की कोशिश की थी, अपनी कैपेसिटी में हेल्प बिल्कुल करने की कोशिश की थी, बिल्कुल बट क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो नहीं, उनको उनको वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता। आरओआई उनके नहीं है पास उनका। वो हाँ। इंटेग्रिटी नहीं है, वो क्योंकि आपका तो हर रोज कोई ना कोई इल्जामात होते हैं सियासत में जो। दिस इज व्हाई पीसीबी इज रियली गुड कि भाई उनके पास आईबॉल्स हैं, उनके पास सब कुछ है, दे कैन ब्रिंग एनी स्पॉन्सर। लेकिन ऐसा ही। उनकी भी अभी देखा जाए तो बहुत कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा है कि वो भी बहुत अंडर सेल कर देते हैं अपने आप को। हाँ, ऐसा ही है, अंडरसेल कर देते हैं, ऐसा ही है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, शानू? वे फॉरवर्ड नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स को, और खासतौर पे हॉकी, फुटबॉल, आप क्योंकि यूरोप में है, यूके में बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो वहाँ कैसा सिस्टम है, और आपको क्या लगता है कि वो सिस्टम इनफैक्ट अच्छा, यूके से एक और बात जहन में आ गई, जब 96 में ओलंपिक्स में स्ट्रगल होता है और नाकाम होती है, तो उसके बाद यूके ने बड़ा रिफॉर्म किया अपनी ओलंपिक्स कमेटी को और ओलंपिक्स की प्रिपरेशन को, और उसके बाद आप देखें कि अगले 15-20 साल में किस तरह चीजें ग्रेजुअली चेंज होने लगी। तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहां से स्पोर्ट्स किस तरह डेवलप हुई, और वहां से किस तरह फॉर्चून टर्न अराउंड, और पाकिस्तान उससे क्या सीख सकता है। आई थिंक वो तो ऑब्वियसली एक नेशनल शेम टाइप सीन था, ठीक है। उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स किए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, ठीक है, एंड टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली एलीट स्पोर्ट पे तो फोकस किया। तो यू नो स्पोर्ट इंग्लैंड इज एन एग्जांपल, ठीक है। स्पोर्ट इंग्लैंड पे उन्होंने फोकस किया। फिर एलीट एक बॉडी बना दी था उस यूके स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट इंग्लैंड that funds grassroots sports, funds federations, और ये यूके स्पोर्ट है that funds athletes, elite athletes for a 4-year Olympic cycle period, हम्म, ठीक है।
तो बाद में इन्होंने क्या किया, फिर ऑब्वियसली टू बेल, obviously Sydney Olympics आई, Commonwealth Games in 2002, and then from there on it's been upward climb, और obviously 2012 at home and वो सारा कुछ। I think पाकिस्तान ने कॉपी अब थोड़ा करने की कोशिश किया जी, हमने यूके स्पोर्ट की तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बनाना है, ठीक है, लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं, यूके स्पोर्ट represents the entire UK, ठीक है, but and UK sport represents athletes that go to the Olympics, because Great Britain goes to the Olympics as one country. To the Commonwealth Games they go separate, England goes separate, Scotland goes separate, and so on. But Pakistan cannot do that. हम कह रहे हैं कि जी sports is provincial subject and Punjab sports board and this sports board needs to fund and who needs to fund this and they need to fund that. So and it's 18th अमेंडमेंट ने नुकसान दिया है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की पॉलिसीज को, स्पोर्ट्स बहुत 18th अमेंडमेंट तो बहुत नुकसान दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट था that you didn't need to devolve. How can you expect Sindh or Punjab to fund an athlete who is representing Pakistan? But of course, ठीक है, वो उसकी सपोर्ट कर सकते हैं being from their province, but उसको रेगुलेट करना तो फेडरेशंस रिस्पांसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, हाँ वो प्रोविंशियल फेडरेशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बट टू कहें कि जी आपने नेशनल फेडरेशन को फंड करना है। आई मीन बलूचिस्तान में कितनी नेशनल फेडरेशन रजिस्टर्ड है? एक भी नहीं है, शायद एक भी नहीं है। केपी में शायद एक हो, ठीक है, ज्यादातर वो इस्लामाबाद और लाहौर में है, तो वो तो सारा पंजाब का बजट गया। तो आई मीन ग्रास रूट्स भी प्रोविंसेस को कहें आप फंड करें, बट आई थिंक हमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इट्स जॉब शुड बी टू फंड फेडरेशन एंड फंड एथलीट्स। अगर आपको चाहिए कि आप कह रहे हैं जी हमने एक एलीट बॉडी बनानी है, दैट विल ओनली फंड एथलीट्स इंडिविजुअली, जिसमें फेडरेशन का कोई अमल दखल नहीं होगा फॉर 4 ईयर पीरियड, आप एक सेपरेट बॉडी बना दो, सही, ठीक है, बट स्पोर्ट can't be a provincial subject and PSB can't wash out something. देखो इंडिया हमारा क्या अनोखा फेडरलिज्म है, इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड्स एथलीट्स एंड फंड्स फेडरेशंस, ठीक है, सो उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज वेरी इन्वॉल्व्ड, द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड द फेडरेशंस आर बाउंड टू आंसर। आई मीन अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, उनकी फेडरेशन ओलंपिक एसोसिएशन ने मिलकर 10 करोड़ रुपया दे दिया पीएम केयर फंड में, और अब कह रहे हैं और आप कह रहे हैं वापस करें, हमें पैसे नहीं है हमारे पास। 200 करोड़ दे, बड़ी अच्छी स्कीम है, आप 10 रुपए दो और अब 200 मांग रहे हो वापस। लेकिन हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखो उनके पास 2 करोड़ देके 200 करोड़ मांगे। उनके पास पता क्या है, उनके पास एक चीज है जो मैं लगा रहता हूँ, मेरी कुछ सुनता नहीं है, तो एक दो लोग शायद एग्री करेंगे, they have a system where the sports federations are bound by local law, ठीक है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन नहीं है इतनी, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन नहीं है, हमारे आज तक सिर्फ 2 पीसेस ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं टू गवर्न स्पोर्ट्स, एंड दैट इज the 1962 sports control ordinance and the sports policy. That's it. स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी आपने मजाक बनाया हुआ है। बिल्कुल, एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी आपका एक मजाक है, और दूसरा क्या कहते हैं, I'm just gonna have a stroll around. I mean दूसरा क्या कहते हैं, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी भी वो आपने फुली इन्फोर्स नहीं की हुई, ठीक है ना, और फिर बाद में ये बन गया है कि हर जिसकी मर्जी आ रही है वो कर रहा है, जिसको फिर फेडरेशन से पीएसबी से पैसे चाहिए वो 2 टर्म पॉलिसी एक्सेप्ट करके चेयरमैन बन जाता है, और पीएसबी से बोलती है कि भाई देखो हम इसने हमारी बात मान ली। यही है, ठीक है ना। तो आई मीन टेनिस में थे वो भी, वो उनका इंतकाल हो गया, दिलावर अब्बास साहब, वो पेट्रन थे, ठीक है, वो पेट्रन थे, लेकिन वो तो नहीं कितने से वो थे। अब सैफुल्लाह साहब अगर सैफुल्लाह साहब 2 टर्म्स करेंगे तो पेट्रन बन जाएंगे किसी और प्रेसिडेंट। और ये पॉलिटिशियंस का समझ में नहीं आता क्या, अगर ठीक है इफ दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो ठीक है आए, जरूरी नहीं है कि यार सियासतदान अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो या स्पोर्ट्स पर्सन ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये भी हमारे या पता नहीं स्पोर्ट्स फेडरेशंस की मजबूरी बन जाती टू हैव पॉलिटिशियंस एट हेल्म ऑफ अफेयर्स ताकि उनके काम चलते रहे। हाँ नहीं इनके बन जाता है, क्योंकि वो हमारी एक है कि जी हमने कोई लोकल चौधरी पकड़ना होता है, वो हम समझेंगे जी उसकी जरा पुल होगी, वो स्पॉन्सर ले आएगा,
वो मीडिया कवरेज दिलवा देगा तो वो आएगा, वो जरूर करवाएगा, पहले साल 2 साल आपको सब कुछ करवा के देगा, लेकिन जब वो once he gets to know everything then फिर वो उसके then it's all about him। ठीक है, फिर वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, फिर उसके अराउंड होगी। फिर फेडरेशन बड़ा मसला होता है ना कि फेडरेशन एथलीट्स के आसपास होने की बजाय इंडिविजुअल जो ऑफिशियल्स हैं उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और स्पोर्ट्स का नुकसान होता है। अब देखो इंडिया में जो स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन उनकी सारी की सारी फेडरेशंस रजिस्टर्ड हैं, लीगल एंटिटीज विद टैक्स नंबर्स एंड एवरीथिंग। हमारी कोई फेडरेशन है रजिस्टर्ड? आई डोंट थिंक सो। पीसीबी भी रजिस्टर्ड नहीं है। एक जमाने में थी, एक जमाने में थी एज अ लिमिटेड कंपनी। आई डोंट थिंक इट्स एनीमोर। पीवीटी लिमिटेड थी एक जमाने में विद एससीसी। आई डोंट थिंक इट इज रजिस्टर्ड एनीमोर। ठीक है, तो I mean India में every single federation is sort of like मेरा ख्याल है पीसीबी रजिस्टर्ड है इसमें। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था मैंने रिसेंटली, बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग। ठीक है, unless if change under new setup। अच्छा, अब ये बताओ आगे मूव फॉरवर्ड टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, क्या किया जाए? I think we gonna have to legislate on something first। ठीक है, अभी देखो ना बहुत शोर शराबा हो रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है, क्रिकेट की इतनी फिक्सिंग की स्टोरीज आ रही हैं। अब तो लोग कह रहे हैं जी लेजिस्लेट करो, सिर्फ फिक्सिंग नहीं। स्पोर्ट्स की बाकायदा कोर्ट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का प्रॉपर एक कवायद ज़वाबित होने चाहिए। बिल्कुल, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस 18th अमेंडमेंट इशू। अभी अब तो लोग कह रहे हैं जी शायद 18 अमेंडमेंट भी अमेंड हो जाए, तो अगर होती है तो क्या स्पोर्ट्स उसमें जाएगा? तो we need to do that and we need to return back to focusing on school sport। स्कूल स्पोर्ट अब रहा ही नहीं। स्कूल स्पोर्ट वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम और सारा साल बच्चे पार्टिसिपेट करें और एनुअल एग्जामिनेशन में उसके नंबर हो। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक जो बात है कि हर स्कूल का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है he or she should have multiple sports qualification। फुटबॉल लेवल लाइसेंस भी होना चाहिए, क्रिकेट का लेवल 1 भी होना चाहिए उनके पास, किसी और स्पोर्ट का भी कोचिंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सही। आई थिंक that would be the way to go and that's what needs to be done। I think बात वही है कि हमें वो जो डिपार्टमेंट की जॉब का एक सपना है प्लेयर को बेचना, उससे छोड़ के अब दूसरी तरफ देखिए, फॉर एग्जांपल इस मुल्क में इधर या पूरे यूरोप में हॉकी प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं है। हॉकी सेमी प्रोफेशनल स्पोर्ट है जहां प्लेयर्स के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाय द बोर्ड और वो ड्यूरिंग द वीक ट्रेनिंग करते हैं, ड्यूरिंग द वीक उनकी डे जॉब्स हैं और वीकेंड पे उनके मैचेस होते हैं और उनका 8 महीने का सीजन है। ठीक। और यही होना चाहिए पाकिस्तान में भी, फुटबॉल हो या हॉकी हो, लंबा सीजन हो, 6-8 महीने का सीजन हो, 15 दिन के टूर्नामेंट से प्लेयर नहीं बनता। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें तो अगर आप दुनिया भर में स्पोर्ट्स देखें, ठीक है, जो स्पोर्ट्स ग्लोबल हैं वहां फेडरेशन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ठीक है। क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, हॉकी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्यों? आपका जो मेन अर्निंग बन गया हुआ है वो आपका नेशनल टीम बन गई, ठीक है, और वो इतना आपका सीजन भी रिवॉल्व नेशनल टीम्स के सीजन के साथ चलता है। फुटबॉल है, दूसरे स्पोर्ट्स हैं, यू प्ले फॉर योर क्लब, यू टेक अ ब्रेक एवरी 2-3 मंथ्स, यू गो प्ले फॉर योर नेशनल टीम और आपका ब्रेड एंड बटर क्लब बन गया। तो हमें भी वही करना चाहिए कि हमारा जो ब्रेड एंड बटर है हॉकी प्लेयर्स के लिए फॉर एग्जांपल, वो उनकी डोमेस्टिक लीग होनी चाहिए। अब कह रहे हैं जी हमने फ्रेंचाइज लीग करनी है, ये हॉकी फ्रेंचाइज लीग अगेन वही 2 महीने का टूर्नामेंट तो नहीं होगा ना, 6 महीने का टूर्नामेंट तो नहीं होगा ना, वो 2 हफ्ते का टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें आपने अगर हॉकी भी करनी है तो यू कांट से कि जी हमने जाके बलूचिस्तान में टीम डाल देनी है, पेशावर टीम। आपको अपने वही हॉकी हॉटस्पॉट्स पे पहले फोकस करें, 8-10 की लीग कराएं। अगर मुल्क बहुत बड़ा है, ट्रैवल डिफिकल्ट है, तो उनको जोन में कर दें, एक जोन खेले इधर खेले, बाद में फाइनल्स और प्ले ऑफ से जो भी आप कर दें। टीवी पे नहीं आ रहा, ना करें, डिजिटल आ गया सब कुछ, लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखें। ऐसा ही लाइव स्ट्रीमिंग करें, आपको कवरेज मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हॉकी का हमने ये करना है। हॉकी किसी मुल्क में प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं है। सही। हम कैसे उसको प्रोफेशनल बना देंगे पाकिस्तान के? सेमी प्रोफेशनल हो सकता है बस। सेमी प्रोफेशनल उसको पहले करें, क्योंकि अभी तो वो डिपार्टमेंट जॉब है ना, डिपार्टमेंट के साथ वो खेल रहे होते हैं। तो फुटबॉल का भी यही है, फुटबॉल के भी प्रोफेशनल लीग तो चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए। हम तो फुटबॉल वो है, हमारे यहाँ फुटबॉल लीग तो बस वो टिक बॉक्स पूरे करने हैं बस फीफा के काम वैसे। बट आई होप कि यार नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद चीजें सही हो फुटबॉल की भी। आई मीन वो तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि इनका दिसंबर में खत्म हो रहा है, जो भी बाद में आए
वो एटलीस्ट कुछ करे, क्योंकि हम तो बहुत ही, अब देखो उसी टाइम से लीग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब से ये एएफसी ने विजन एशिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, ये वो। आजकल बांग्लादेश की लीग में प्लेयर्स की सैलरी 7-6 हजार डॉलर महीने की है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को तो नहीं मिलता। तो वो आई मीन वो जो डिस्पैरिटी है वो हमें देखनी पड़ेगी। देखो हमारे क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आए, ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हमारा जो गैप है इन टर्म्स ऑफ इंडिया और जो उनके क्रिकेट बोर्ड का गैप है, फाइनेंशियल पावर है, लेकिन हमारा ए कैटेगरी की अब 1 करोड़ रुपया, सॉरी 1 मिलियन रुपया महीने का, तकरीबन इतना ही, जस्ट ओवर मिलियन, वो बन जाएगा तकरीबन 1.3 करोड़ बन जाएगा साल का। इंडिया के सी कैटेगरी प्लेयर का 1 करोड़ है और उनका 1 करोड़, हमारा 2 करोड़ बनता है। सही, ऐसा ही। तो इतना बड़ा गुल्फ है हमारे स्पोर्ट्स में। हम ये कहते हैं जी उनका देखो यार, उनके यहाँ गवर्नेंस है, उनके पास सब कुछ है, उनकी फेडरेशन ये नहीं कर सकती, उनकी फेडरेशन यार उनकी मार्केट भी इतनी बड़ी है और 2-3 चीजें और है, बट ये कि हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हाँ, उनकी मार्केट उनके टीवी नेटवर्क्स ने, उनकी मार्केट उनके इन्वेस्टर्स ने और कॉर्पोरेट ने बनाई है। हाँ। हमारी भी बन सकती है। अब देखो ना, हम वही बात आ गई कि हम कितना अपने हाईलाइट्स करते हैं अपने स्पोर्ट्स स्टार को। अब वो कल मैं पढ़ रहा था स्टोरी कुलसूम हजारा की, ठीक है, उसका जो सक्सेस है, इट्स फार मोर देन सम ऑफ द अदर एथलीट्स यू विल कंसीडर इन द कंट्री। ट्रू दैट, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। I'm not to say कि भाई हम किसी को बिलेटल नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप हमने फीमेल क्रिकेटर्स या फीमेल दूसरे एथलीट्स भी देखे, उनके कंपैरिजन में सक्सेस, इंटरनेशनल लेवल सक्सेस उसका ज्यादा। हम शबाना अख्तर को नहीं पूछते आज, बट अपने टाइम पर ठीक है, वो ओलंपिक्स पे जाके कुछ नहीं कर सकी, बट दूसरे स्पोर्ट्स में उसने बड़ा काम किया। नाजू शकूर बड़ा नाम था पाकिस्तान में फीमेल एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन में। कितने स्पॉन्सर्स हैं इनके पास, कितने उनको कोई पूछता नहीं है आज तो, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। या आज की हम फीमेल एथलीट्स बात कर लें जो स्प्रिंटर्स हैं, या साहिबा असरा हो गई, नजमा परवीन हो गई, ये लड़कियां जीत के आ रही हैं। कुलसुम हजारा का आपने जिक्र किया, टेनिस में सारा महबूब है, बैडमिंटन में माहौर और पलवा शाह बशीर है, इस तरह और दीगर स्पोर्ट्स में हमारे पास है। फुटबॉल में पाकिस्तान की लड़कियां, हाजरा बड़ा अच्छा काम कर रही है, मलिका नूर है, मापारा है, ये सब अपने अपने तौर पर स्पोर्ट्स में आगे आ रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब देखो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या क्राउडेड स्पोर्ट्स अलाउ नहीं हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो स्पोर्ट्स अगर थोड़ा रिसीव होता है, लोकल स्पोर्ट, उसको टीवी पे लगा दें, दे कैन ब्रिंग स्पॉन्सर्स। आई मीन देखो अभी भी इधर भी यूरोप में भी कौन से स्पोर्ट्स उन्हें अलाउ किए, टेनिस जैसा स्पोर्ट, व्हाई नॉट पुट एक्सिबिशन मैचेस बिटवीन असम एंड अकील और अपकमिंग एथलीट्स, और टीवी चैनल को कहो जी इनको कवर करें, क्राउड आपने नहीं अलाउ करना, ठीक है, लोग घर पे बैठ के देखेंगे असम के मैचेस, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, एंड यू विल हैव स्पॉन्सर्स जंपिंग ऑन अस। और अगर गोल्फ है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ गोल्फ अगर लोकल चैंपियनशिप हो रही है उसको लगा दें। और पाकिस्तान में गोल्फ के अच्छे प्लेयर्स हैं, गोल्फर्स अच्छे हैं, हमजा अमीन अच्छा गोल्फर है, तैमूर अच्छा गोल्फर है, ये ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पास गोल्फ कोर्स भी बहुत है, उतने शायद कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं इतने हमारे पास स्क्वॉश कोर्ट्स नहीं है जितने गोल्फ कोर्सेज हैं। बट अगेन यार शाहनवाज, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, और मजा आया, अच्छी डिस्कशन रही, और ट्विटर पे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मजीद डिस्कशन रखेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को मजीद बेहतरी मिलेगी, और कोशिश हमारी यही होती है कि किसी पे तनकीद ना करे, हम कोशिश होती है कि पॉइंट्स दें और लोगों की इस्लाह हो सके, ताकि अंदाजा हो सके कि स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती है। ये डिस्कशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।